चांद से बस 25 किलोमीटर दूर रह गया है भारत का चंद्रयान 3 और वहां पर रच गया है इतिहास। तो चांद के ऊपर रूस के यान के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि आखिरी क्षणों में ये हो गया चकनाचूर। चांद के ऊपर पहुंचने से पहले ही क्यों बिगड़ा चांद का सिस्टम। जी हां दोस्तों, इस वक्त दो बड़ी खबरें आ रही हैं। पहली है रूस के लूना 25 मिशन को लेकर के, तो दूसरी भारत के चंद्रयान 3 मिशन को लेकर के है। और दोनों ही खबरें दोस्तों ऐसी हैं कि आपके लिए एक बार झटका लग सकता है तो एक बार आप खुशी से झूम उठ सकते हैं। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अब चांद से केवल 25 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है। वो 25 गुणा 135 किलोमीटर के ऑर्बिट में पहुंच चुका है, जो पहले से ही 113 किलोमीटर की दूरी पर था। यानी अब चांद की सतह से विक्रम लैंडर की दूरी केवल 25 किलोमीटर रह गई है। अब बस 23 अगस्त की सफल लैंडिंग का सबको इंतजार है। तो वहीं दोस्तों, भारत के साथ रेस लगा रहे रूस का लूना 25 मिशन तकनीकी गड़बड़ी की वजह से अपना रास्ता पहले भटका और फिर चांद के ऊपर अब यह धड़ाम हो चुका है। तो आखिर रूस के साथ में ऐसा क्या हुआ है, आखिर लूना 25 मिशन के साथ में आखिरी क्षणों के अंदर वो क्या कुछ हुआ जिससे यह यान पूरी तरह से बेकाबू हो गया। और फिर देखते ही देखते रूस के आंखों में आंसू देखे जा रहे थे। दोस्तों, ये चांद पर कैसे गिरा, ये बात मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले बड़ी बात है हमारे चंद्रयान 3 को लेकर के कि आखिर चंद्रयान 3 कर क्या रहा है, उसने अब कौन सा बड़ा इतिहास रच दिया है। तो दोस्तों, इस बार विक्रम लैंडर उल्टी दिशा में घूम रहा है, यानी कि रेट्रो फायरिंग कर रहा है। विक्रम लैंडर अपनी ऊंचाई कम करने के साथ साथ अपनी स्पीड को भी कम कर रहा है। दोस्तों, इसरो की पहले से ही तैयारी थी कि 20 अगस्त की रात को होने वाली डीबूस्टिंग के बाद में विक्रम लैंडर चंद्रमा से सिर्फ 24 से 30 किलोमीटर के बीच वाले डिस्टेंस में पहुंच जाए। विक्रम लैंडर को 25 किलोमीटर के ऑर्बिट के अंदर ला लिया गया है। और दोस्तों, अब इसरो का सबसे कठिन और मुश्किल चरण भी शुरू हो चुका है, यानी सॉफ्ट लैंडिंग अब शुरू होने वाली है। क्योंकि चांद के एकदम नजदीक यानी कि 25 किलोमीटर की दूरी पर जाने के बाद विक्रम लैंडर को गति अपनी कम करनी है, उसको सही जगह खोजनी है, सही गति में लैंडिंग करवानी है, वो भी 4.25 लाख किलोमीटर की दूरी से। और दोस्तों, ये बहुत जटिल और कठिन टास्क होता है। तो वहीं दोस्तों, चंद्रयान 3 से एक और बड़ी गुड न्यूज है और वो है प्रपल्सन मॉड्यूल को लेकर की। दोस्तों, पहले इसकी लाइफ केवल 3 से लेकर के 6 महीने बताई जा रही थी, लेकिन अब इसमें बड़ा मामला सामने आ गया है। ये कई सालों तक काम कर सकता है और ये दावा इसरो ने कर दिया है। तो दोस्तों, बड़ी बात यह है कि इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा है कि जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी तब प्रपल्सन मॉड्यूल में 1697 किलोग्राम फ्यूल था। इसके बाद में प्रपल्सन मॉड्यूल के सहारे ही पृथ्वी के चारों तरफ 5 बार चंद्रयान 3 के ऑर्बिट को बदला गया, 6 बार इंजन को फायर किया गया, ऑर्बिट करेक्शंस किए गए। चंद्रयान 3 चांद की हाईवे पर निकला, यानी कि ट्रांस लूनर ट्रेजेक्टरी के अंदर गया। फिर चंद्रमा के चारों तरफ 6 बार प्रपल्सन मॉड्यूल का इंजन ऑन किया गया। कुल मिलाकर के दोस्तों, इसने 1546 किलोग्राम फ्यूल को खर्च कर दिया है। लेकिन अब यहां पर होता है बड़ा धमाल, क्योंकि अब ये 150 किलोग्राम फ्यूल को अपने साथ में रखे हुए है। यानी दोस्तों, 3 से 6 महीने तक ये काम नहीं करेगा, बल्कि कई सालों तक काम करने वाला है। और इसकी पुष्टि बाकायदा इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कर दी है। अब दोस्तों, बात आती है कि ये काम क्या करेगा। तो पहली बात तो ये कि चंद्रयान 3 के सिग्नल्स को ये धरती तक यानी इसरो तक पहुंचाने में मदद करेगा। और इसरो जो कमांड्स दे रहा है वो भी ये लैंडर के पास में पहुंचाने का काम करेगा। साथ ही दोस्तों, इसके कई सारे उपकरण धरती पर रेडिएशन की स्टडी भी करने वाले हैं। इसमें कई सीक्रेट इक्विपमेंट्स भी लगे हैं जो चांद पर बड़ा धमाल मचाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान एक और बड़ी खबर आती है कि रूस के यान यानी कि लूना 25 यान ने क्रैश लैंडिंग कर दी है। रूस का चांद पर जाने का सपना चकनाचूर हो चुका है। वो भारत को देख करके स्पेस में रेस लगा रहा था, लेकिन अब वो धड़ाम हो चुका है। उसका स्पेसक्राफ्ट लूना 25 चांद की सतह पर क्रैश हो चुका है। रूसी स्पेस एजेंसी ने बाकायदा इसकी पुष्टि कर दी है। उन्होंने माना है कि उनसे गलत पैरामीटर सेट हुए, उनके डेटा एनालिसिस के अंदर गलती हुई और जिसकी वजह से ये यान गलत ऑर्बिट के अंदर चला गया। दोस्तों, ये एक ऐसी समस्या के अंदर फंस गया था जिसका कारण अभी तक पता सही से नहीं लग सका है। लेकिन इसी दौरान ये अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर क्रैश लैंड कर चुका है। वैज्ञानिकों को बस इतना ही पता चल पाया है कि कम्युनिकेशन ब्लॉक होने की वजह से ये मानव रहित एयरक्राफ्ट लैंडिंग में फेल रहा और लूना 25 अपनी लैंडिंग पूर्व कक्षा के अंदर चला गया। यानी कि इसको आगे बढ़ना था, बल्कि ये दूसरे ऑर्बिट के अंदर पहुंच गया। वैज्ञानिक दोस्तों इस मामले में कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर गड़बड़ी की वजह से ये नीचे की कक्षा में नहीं उतर पाया
पाया और इंजन ज्यादा देर तक फायर होने की वजह से इसने रोसकोसमोस के सपनों को ही जला करके चकनाचूर कर दिया। इस गड़बड़ी की वजह से लूना ग्लोब लैंडर बर्बाद हो गया है। दोस्तों, इस दौरान बड़ी खबर यह भी रही कि तकनीकी खामी के बाद करीब 10 घंटे तक लूना 25 के साथ में कोई भी कांटेक्ट स्थापित नहीं हो पाया। दोस्तों, चांद के दक्षिण ध्रुव के पास में रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट अब क्रैश हो चुका है। मतलब चंद्रयान 3 की होड़ में लगा रूस अब एकदम से चांद पर जाने का मिशन नहीं बना सकेगा और उसका सपना चकनाचूर हो चुका है। इससे पहले रूसी स्पेस एजेंसी ने कहा था कि लूना 25 से संपर्क साधने में बड़ी दिक्कत आ रही है और फिर अचानक से संपर्क साधने के कई प्रयास भी किए गए, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। रोसकोसमोस ने कहा कि शुरुआती जांच के अनुसार लूना 25 असली पैरामीटर से अलग चल रहा था। तय ऑर्बिट के बजाय दूसरे ऑर्बिट में चला गया जहां पर उसे जाना नहीं चाहिए था। इसकी वजह से ये सीधे चांद के दक्षिण ध्रुव के पास जाकर के क्रैश हो गया। दोस्तों, रूस ने 47 साल बाद चांद पर कोई मिशन भेजा था, लेकिन उसका 5 दशक पुराना सपना अब पूरा नहीं हो पाया है। लूना 25 को लेकर के दावा किया जा रहा था कि वो चंद्रयान 3 से पहले ही चांद के ऊपर लैंड कर जाएगा और दोस्तों, ये क्रैश लैंडिंग करेगा इसका अंदाजा ना तो पुतिन को था और ना ही रूसी स्पेस एजेंसी को। रूस का प्लान था कि 21 या 22 अगस्त को लूना 25 चांद की सतह पर उतरेगा, लेकिन उसने पहले ही क्रैश लैंड कर दिया।